Good business to all sinners. ठीक हो सभी? बढ़िया हो? मैं भी बढ़िया हूँ, है ना? ठीक है, तो कैसा लग रहा आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा? मुझे ना दुगना अच्छा लग रहा है। सही है ना? पूछो क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए मैं भागती थी, है ना, और फाइनली जो है वो दिन आ गया, है ना, और मिल गया, मतलब कि बोला जाए तो ये सही है। ओके, तो बाकी मेरे बारे में तो जानते होंगे, मैं ज़्यादा नहीं, बस 20-25 मिनट आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें बोलूँगी जो कि मेरे जर्नी के बारे में थोड़ा सा। बाकी सभी को पता है ना, कि मैंने यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। तो मैंने भी बिजनेस को स्टार्टअप किया हुआ था, सही है ना? मेरे भी कुछ सपने थे, मेरे भी कुछ कहना चाहिए अरमान थे, लाइक बोला जाए, मतलब मैं जो कहना चाहिए ना अपने बारे में बताऊं तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से लड़की हूँ, मतलब मिडिल क्लास लाइक बोला जाए तो उससे भी कम। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो मम्मा पापा ने बचपन से बाहर रखा, हॉस्टल में पढ़ाई करवाया, रखा के, और उसके बाद जब थोड़ी सी बड़ी हुई, है ना, तो बचपन में ही जब छोटी थी तब मम्मा का डेथ हो गई। आज मुझे ना बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि मतलब हम लोग गांव के हैं। जब भाई को बोले थे एक बार मम्मा ने कि लड़के को जो मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी ऐसा करके, बट किसी लोगों ने बोला था कि नहीं, छोटे लोगों की बस की बात नहीं होती है, यहाँ पर ना अच्छे खासे जो भी पैसे वाले होते हैं वो लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसा करके बोलते थे। तो एक एक बात जो है मेरे कहना चाहिए माइंड में होती थी, बहुत छोटी थी फिर भी चीजों को मैं ऑब्जर्व करके रखती थी। फिर उसके बाद जो है मम्मा चली गई दुनिया से, उसके बाद हम लोग जो है ऐसे ही रहने लगे, कोई करने वाला नहीं होता था, ना कोई देखने वाला नहीं होता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था, ना कोई समझाने वाला नहीं होता था, बेटा क्या चीज सही है तुम्हारे लिए, क्या चीज गलत है, कोई भी बोलने नहीं वाला होता था। आज अगर इस जगह पे खड़ी हूँ ना, तो मम्मा होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वो मतलब बहुत मेहनत करती थी, कहीं ना कहीं उससे हमारा घर चलता था। जब से मम्मा गई तब से जो कहना चाहिए पूरा हम लोग का घर पूरा बर्बाद हो गया था। तो कहीं ना कहीं मैंने भी घर से बाहर निकली और यहाँ पर आई, तब जाके मुझे रियलिटी में रियलाइज हुआ कि यार परिवार क्या होता है, एक माँ बाप क्या होते हैं, एक घर गृहस्थी क्या होती है, सारा चीज समझ में आया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानी आई, जैसे कि आप लोगों को भी आया होगा किसी को यहाँ पे विजिट करने के लिए। तो वैसे मुझे भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा ज्वाइन करने के लिए, है ना। पापा बहुत ज्यादा परेशान हुए, बट कभी नहीं बोले कि बेटा मैं तेरे लिए नहीं करूंगा ऐसा करके, कभी आज तक नहीं बोले मेरे पापा ने। ठीक है, आज अगर कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर हूँ तो पापा की सपोर्ट की वजह से हूँ। लोगों ने तो बहुत सारी चीजें बोला, क्योंकि लड़कियां हैं, घर से बाहर रहती हैं, वैसे जिसकी माँ नहीं होती है ना उसको तो बहुत सारी चीजें सुनना भी पड़ता है, और फिर कहना चाहिए बहुत सारी चीजों को सामना भी पड़ता है। कभी कभी इतनी ज्यादा परेशानी आती थी ना, ऐसा लगता था कि खुद को खत्म कर ले अपने आप को, ऐसा भी लगता था। पर क्या करते, पापा थे, बस एक ही उम्मीद थे कि नहीं यार पापा है, बस पापा ही को सोच के चलते थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए पापा के लिए, ना सही अपने लिए। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने लिए ये सारी चीजें करूंगी। पापा की सारी छोटी छोटी चीजों को जो है पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। और फिर हम लोग का घर भी अच्छा नहीं है। जब मम्मी जो है कहना चाहिए थी उस टाइम सोचती थी, ईंट बना के रखी थी कि नहीं मुझे घर बनाना है करके, लेकिन वही ईंट मम्मी की कब्र बनाने में काम आया था। लाइफ बोला जाए तो बहुत ऐसी चीजें जो मुझे यहाँ तक लेकर आई, जो भी कंडीशन था ना मेरा, जो भी प्रॉब्लम था मेरा, वो मुझे यहाँ पर लेकर आई। कभी भी मतलब मन नहीं लगता था कुछ भी चीजें करने के लिए मेरे को, कि नहीं आराधना तू एंजॉय कर या फिर ये कर, तू वो कर, काम पे फोकस मत कर। तो हमेशा एक ही चीज सोचती थी मैं
कि बेटा तेरे पास तेरी कंडीशन है, जो तेरे पास अच्छा घर नहीं है, तेरे पास अच्छे चीजें नहीं है, तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तेरे पास अच्छे कोई भी चीज नहीं है, तेरा ये टाइम नहीं है, तेरा ये दिन नहीं है करने का। बस वही चीजें कहते हैं ना, कुछ करने के लिए हमारा रीजन या विजन क्लियर होनी चाहिए। दैट्स इट। मैंने वो चीजें किया कि जब तक मैंने रीजन क्लियर नहीं किया था अपना, तब तक मैं बहुत भागी और तब तक मैं यहाँ तक नहीं पहुंची। लेकिन जिस दिन मैंने सोच लिया, जिस दिन मैंने ठान लिया, मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, तब जाके फाइनली मैंने यहाँ तक पहुंची। और यहाँ तक पहुंचने के लिए जो भी सीनियर्स हैं उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, है ना। और एक चीज है कि जब मुझे कोई बोलता है ना कि आराधना तू ये नहीं कर सकती, कसम से बहुत ज्यादा आग लगती है उस टाइम मेरे को, सही है ना। तो कोई भी चीजें करती थी तो मेरे अपलाइन सीनियर मेरे को हमेशा बोलते थे तू इस लायक नहीं है, तू ये नहीं कर पाएगी, बहुत ज्यादा बोल देते थे। ऐसा लगता था ना कि मेरे को करके दिखाना है। आज जब तक मेरे को कोई कुछ चीजें बोलते नहीं है, तब तक ना मेरे अंदर आग नहीं लगती है कि नहीं कि करना चाहिए ऐसा करके। जब कोई बोल देता है ना कि तू गांव की लड़की है, तू नहीं कर सकती तू, तब जाके मेरे अंदर आग लगती है और उसके पीछे करने के लिए मैं भाग जाती हूँ। सही है ना, ये चीज है। बाकी हाँ, ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि कहीं ना कहीं मैं गांव की लड़की, जो कि आज तक मेरे गांव के अंदर कोई ऐसा पर्सन नहीं है, सही है ना, ये मतलब ऐसा कोई जो भी जिसके लड़के बच्चे नहीं है ऐसा, जो बाहर घर से बाहर रहते होंगे और इतना अच्छा जो कहना चाहिए काम करते होंगे। सभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सब पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, है ना। और फाइनल मैंने मामा जी को इसलिए बुलवाया हुआ था कि देखें वो भी कि लड़की कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है और क्या कर रही है, ऐसा करके बस इसीलिए। और पापा को तो पता था मेरे कि कब बनेगी, हमेशा ऐसा बोलते रहते थे, है ना, कितने हुए ऐसा करके बोलते थे। मैंने पापा को हर एक चीज बता दिया था कि पापा ऐसा ऐसा काम है, ऐसा करके। तो पापा मेरे हमेशा सपोर्ट किए, कभी गलत नहीं बोले पापा ने मेरे को कि तू ऐसा है वैसा है। एक बार जब पापा को थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होगा तब बोले रहे होंगे कि हाँ आ जाए अब तो मैंने बोला कि नहीं पापा मैं नहीं आऊंगी, कुछ बनकर आऊंगी, कुछ जो कहना चाहिए करके दिखाऊंगी, ऐसा करके बोला था। और जब ज्वाइन कर रही थी ना, तो इंटरव्यू के बाद मैंने पापा को बोला था कि पापा मुझे ना पैसे चाहिए, मुझे ना लाख रुपए कमाना है। पापा आज बोलूं आपको, आपकी बेटी का लाख कमाने वाली बन गई। मेरा यही है कि मैं जब भी कभी भी ऐसा सोचती थी ना कि रात तेरे से नहीं हो पाएगा, तो हमेशा याद करती थी कि बेटा अपने पापा को क्या बोली थी तूने कि लाख कमाऊंगी, कमा ली तूने लाख। यही चीज है, जब मन नहीं लगता था तो, सही है ना, तब जाके मेरा मन लगता था बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद जो है काम को करती थी। पापा रोते रहते थे मेरे कि कभी वो सैर नहीं करते थे, लेकिन मुझे पता होता था कि 3 बच्चे हैं, भाई है मेरा, बहन है, मैं हूँ। तो एक गांव की थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो पापा भी सोचते थे कि नहीं इनके शादी ब्याह कैसे करूंगा मैं, कैसे क्या करूंगा। मैं ये चीज बोलती थी पापा को, पापा आपकी बेटी है ना, टेंशन नहीं लेने का, यही चीज बोलती थी। हाँ अभी तक जो कहना चाहिए मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत किया है ना। लेकिन फाइनली अब मैं बोलूँ कि पापा भले आज लोग बोलते हैं ना कि नहीं इनके पास ये नहीं है, लेकिन आज इनकी लड़की ऐसी रहती है वैसी रहती है, इनके पास अच्छा घर नहीं है, ऐसा करके बोलते हैं। बहुत जल्दी 2024 के अंदर पापा तेरी बेटी ना घर बनवा के देगी तेरे को। मैं हमेशा पापा को एक चीज बोलती हूँ, पापा यार मैं थक जाती हूँ, मैं ना स्कूटी ले लूँ क्या, सही ना। मेरी चीज हमेशा क्लास के अंदर भी बोलती हूँ, पापा को यही चीज बोलती हूँ, पापा स्कूटी ले लूँ क्या यार, थक जाती हूँ चलते चलते। पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा कार लेना, सही है ना। ठीक है, ये चीज है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने पापा के सपने को पूरे करूंगी जब तक मेरे पापा साथ हैं तब तक। बस पापा को ना पैरालाइज हो गया था, तो कभी कभी मेरे को डर लगने लगता है, ये इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भी मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है था कि पापा को कुछ हो ना जाए। हमेशा पापा को पूछती रहती थी, पापा आप ठीक हो, अच्छे हो आप, हमेशा पूछती रहती थी। पापा को बोलते थे हाँ, मैंने बोला दवाई क्या, मेडिसिन हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि पापा को पैरालाइज हो गया था। फिर भी कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की वजह से मेरे पापा सही है, अच्छे हैं, और भगवान करे मेरे पापा अच्छे ही रहे, बस यही चाहिए मुझे।
अपने लाइफ के अंदर कि हाँ जब तक है मेरे पापा तब तक उनको कभी जो कहना चाहिए किसी भी चीज़ की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, मेरे पापा हंसकर अच्छे से रहे, बढ़िया तरीके से खुशी रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। क्योंकि मैं जो भी करना है मुझे अपने लाइफ के अंदर जब तक पापा है उनके लिए करना है, उनको जो सपना देखा था उन्होंने वो सारी चीजें पूरा करना है। सही है। बाकी बात रही बिजनेस को लेकर, सही है ना, तो बिजनेस तो सभी कर रहे होंगे, सही है कि नहीं? अब मैं भी कर रही हूँ, कहीं ना कहीं बिजनेस करके ही आज मतलब कहना चाहिए सभी लोग यहाँ पर हैं। तो ज्यादा निकल नहीं रहा है, आज बहुत बोलती हूँ पर आज निकल नहीं रही है बातें। सही है ना, तो बहुत सोच कर आई थी मैं कि बहुत सारी चीजें बोलूंगी ऐसा करके, लेकिन और भी सीनियर लोग हैं उनको भी टाइम चाहिए होगा। बस एक ही चीज बोलूंगी मैं कि हाँ कभी भी दिक्कत आएगी, कभी भी परेशानी आएगी, बस एक ही चीज सोच लेना कि ये लोग जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं रियलिटी बताऊंगा, मैं हमेशा एक ही चीज है, कभी भी मेरे को यहाँ तक पहुंचने के लिए 4.5 साल लगे, सही है। और कहीं ना कहीं अगर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना तो बहुत सारी कंडीशन की वजह से किया था। और मतलब कहना चाहिए जो हमारी इंडस्ट्री ओनर मैम है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, उनका शेयरिंग मैंने सुना हुआ था, तो और ज्यादा जो है एक्साइटमेंट होकर जो मैंने 2 दिन के अंदर बिजनेस को ज्वाइन भी किया हुआ था। और कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, कभी भी ऐसी दिक्कत आती थी ना, तो हमेशा मैं सोचती थी कि यार उनके पास इतनी प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद भी वो यहाँ तक पहुँच पाई, तो मैं क्यों नहीं पहुँच पाई? सही है ना। हमेशा मैं आपका एक वीडियो देखती हूँ जो कि यूट्यूब पर होता है, कि वो हमेशा बोलती रहती है कि मैं ना यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं ये नहीं सोचती कि मैं यहीं तक के लिए हूँ, वो सोचती कि नहीं मैं आगे भी कर सकती हूँ। सही है ना। कभी भी हार मानती थी तो मेरे को अंदर से आवाज आती थी कि नहीं, जब सामने वाला पर्सन कर सकता है तो तू भी कर सकती है। सही है ना। तो कभी कभी लगेगा भी कि हाँ मेरे से नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये चीजें सोचने का नहीं है, है ना। मैं कभी भी ऐसे ही अपने आप को तो मतलब कहना चाहिए बोल लेती थी कि नहीं यार ना तू कर सकती है, तो बस कर लिया। और यहीं तक रुकना नहीं है मुझे भी, सही है ना, यहीं तक मुझे रुकना नहीं है। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, सही है ना। लाइक इससे मुझे बहुत आगे तक जाना है। हर कोई सोचते हैं कि नहीं मम्मी पापा ये चीज लेकर देना, ये सारी चीजें सोचते हैं, बट मैं सोचती हूँ कि हाँ कि मैं अपने पैरों पे खड़े होकर, खड़े तो लाइक बोला जाए, लेकिन पैसे कमाकर सारा सपना जो है पूरा करना है। सही है ना। सारा सपना पूरा कराना है और उसके बाद जो कहना चाहिए फैमिली को खुश रखना है, फैमिली के लिए जो भी करना है वो। बाकी इतना ही बोलना चाहूंगी, ज्यादा तो निकल नहीं रही है बातें, सही है। बाकी आप लोग भी अच्छे से मेहनत करिए और बाकी बस यही है, जैसे जैसे बोला जाता है जो भी हमारा सिस्टम बनाया गया है ना, पता है ना सिस्टम, सही है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते रहिए, जो भी बोलते हैं सही है ना उनको फॉलो करते रहिए, बस रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। बस थोड़ा अपने आप को जो है स्टेबल रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।